हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मिल रहे हैं हम यहाँ पे, शाम को क्लास कर रहे हैं। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं हिंदी पे लेकर थोड़ा इसलिए चल रही हूँ क्योंकि पीडीएफ मैंने बनाकर अपने फ़ोन में ले लिया है, जो फटाफट मुझे कार्य करना है। मैं क्लास रोकना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ। थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे फ्री होती हूँ तो आपकी हर एक बात को करूँगी। मैं बात आपकी मानती हूँ और मान के आपकी जो जिसका रहता है करती हूँ। तो ये हिंदी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपका हिंदी भी पढ़ाना है। वैसा है नहीं कि हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ा सा आप लोग भी बहुत एग्री नहीं दिख रहे हैं, बहुत जिज्ञासु नहीं दिख रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हम भी थोड़ा सा बिजी हैं, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ क्लास हो जाए। आप लोग एक बार आओ, कुछ भी पढ़ लो। 10-20 बच्चे भी आओ। अभी 10-20 बच्चे ही ऑफलाइन आते होते थे तो कितना वो होता ना, टचअप रहता कि नहीं। 10-20 बच्चे भी बहुत होते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आप 10-20 जो आ रहे हो, कर रहे हो, पढ़ रहे हो, देखो अच्छे से समझो। जैसे रिजल्ट आएगा फिर सब कुछ अच्छे से पढ़ने लगेंगे सारे लोग। फिर एक मन में हो जाता है ना कि देख लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा हम भी इस वक्त आपके लिए इसीलिए हिंदी करवा रहे हैं, ताकि हमारा ये जो एक इम्पॉर्टेंट तक है तो अच्छा नंबर बढ़िया मिल जाता है। तो पहले इसको ही कर लेते हैं, जो आसान है इस बारी वो कर लेते हैं। बाकी जैसे एग्जाम आ जाएगा तो एकदम फोकस या टेंशन के साथ, जब हमको जिससे ज़्यादा प्रश्न बनेगा या ज़्यादा नंबर मिलेगा, उसको थोड़ा उधर टाइम कर लेंगे। हम भी फ्री रहेंगे और आपका करवा भी देंगे तो बढ़िया रहेगा ना, आसानी रहेगी कि आपको तुरंत तुरंत ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप। ठीक है? तो सोच मेरी यही है फिलहाल के लिए मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते ही बात करते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपका नया चैप्टर शुरुआत कर रही हूँ हिंदी का, जो कि गद्य और पद्य के स्वतंत्र लेखन से संबंधित है। गद्य पद्य क्या होता है ये आप बहुत बखूबी जानते हैं। बहुत बार हमने इसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, जाना है। आप लोगों ने बहुत बार रिप्लाई भी किया है। स्वतंत्र लेखन, अभिव्यक्तियाँ वगैरह क्या होती, कुछ संबंधित बातें उससे हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े शालिनी के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, देखिए, सेम टाइम पर आइए, पढ़ने का प्रयास करिए। हर चीज़ बताई जाएगी असेंबल तरीके से, बेस्ट से बेस्ट जितना हो पाएगा हम करेंगे। आइए देखते हैं क्या है चैप्टर, क्या पढ़ना है, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानते हैं एक एक पॉइंट्स को। यहाँ पर है गद्य एवं पद्य से संबंधित कुछ बातें। बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि एक टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है, स्वतंत्र लेखन। तो लेखन क्या होता है ये हम बखूबी जानते हैं। स्वतंत्र जो शब्द है वो भी हम अवगत है कि क्या होता है, इसको भी जानते हैं। देखते हैं क्या है। स्वतंत्र लेखन एक ऐसी विधा है, स्वतंत्र लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपने विचार को, अपने दृष्टिकोण को, उसके देखने के नज़रिए को और अपने अनुभव को आज़ादी से व्यक्त करता है। जैसे बोलने की छूट होना बहुत बुरी बात नहीं है, जो नहीं बोलते हैं वो कुढ़ते रहते हैं मन में। तो स्वतंत्र लेखन जो होती है ना, एक ऐसी तरीके हैं, एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधा है, जो लेखक जो होता है ना, उसके जो विचार चलते रहते हैं दृश्य को देखकर, या जो दृष्टिकोण उसके मन में पनपता रहता है किसी भी चीज़ को, परिस्थिति को, घटना को, स्तर को, पड़ाव को, कुछ भी देखकर उसके जो अनुभव होते हैं, अच्छे हों बुरे हों, दिक्कत में हो, दुविधा में हो, कुछ भी रहा हो, जब उसको वो अपने पन्नों पे उतार पाता है एकदम क्लियर तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डर के, आज़ादी से वो जब व्यक्त करता है अपने मन की बातों को, तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र लेखन वही होता है। स्वतंत्र लेखन में लेखक की रुचि के अनुसार विषय को चुना जाता है। जी हाँ, स्वतंत्र लेखन का मतलब है कि हमको हर तरीके से आज़ादी हो, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो, हमारी जो मर्जी हो हम वो लिखें, जिस तरीके से मर्जी हो हम वो लिखना चाहें। तो इसीलिए जब हमें लिखना है, हमारी चीज़ें हैं, तो हम अपने सब्जेक्ट को भी चुनना पसंद करेंगे, जिससे लेखक उस विषय के बारे में अधिक ज्ञान होता है, वो अपने विचार को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर। क्योंकि जैसे हमें 5-6 निबंध रहता है, ऑप्शन में आता है कि आपको जो निबंध इसमें से अच्छा लग रहा है हम वही निबंध लिखते हैं। क्यों? क्या सारे बच्चे एक ही निबंध लिखते हैं? अगर वो तो तब लिखेंगे जब एक ही निबंध दिया। 2-3 ऑप्शन दिएगा तो बच्चे अपने अलग अलग लिखेंगे ना, तो वो बच्चा वही लिखेगा। सूफिया मान लीजिए जैसे हैं, तो सूफिया जो है कुछ और लिखेंगी, नूर कुछ और लिखेंगे, कोई बच्चा और कुछ लिखेगा। तो सारे गर्ल्स, सारे बॉयज सब अपना अलग अलग हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे ना, सबके अपने प्रोस्पेक्टिव्स होंगे कि जिसको जिसमें बेस्ट लगेगा वो बच्चा वो लिखेगा। तो यही चीज़ आज़ादी है, यही चीज़ फ्रीडम है कि खुला है एकदम, जिस ओपनिंग है एकदम प्रॉपर तरीके से, कि अपनी बात को, अपने विचार को लिख पाओ। आपको एक माध्यम दिया जाए, एक जरिया दिया जाए, एक मौका दिया जाए और अपनी बात को आप कह पाओ। स्वतंत्र लेखन के दौरान लेखक को उस विषय के बारे में समृद्ध जानकारी हो। जी हाँ, अगर स्वतंत्र लेखन का मौका भी दिया गया है और आपको जानकारी नहीं है तो फिर गलत है। आपको पूरी तरीके से हर एक बारीकियों की आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि उस विषय के विभिन्न पहलुओं को समझा सके, समझ भी सके। जैसे होता है कि आपने कोई चीज़ लिखी है, आपको कहा गया आप लिखो करो, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे
एक जैसे हम लोग 9th-10th में था तो एक्सपेरिमेंट कर में था या एग्जीबिशन होता था, तो हम लोग को प्रोजेक्ट मिलता था, प्रदर्शनी वगैरह लगती थी। तो जो कॉलेज स्कूल के ज़िले के डीएम होते थे या जो सीएमओ वगैरह वगैरह जो भी होते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, उनको बुलाया जाता था। तो कोई बच्चा कुछ बनाया है, कोई बच्चा टॉर्च बनाया, कोई लाइट बनाया, कोई कुछ बनाया, तो वो बच्चा अपना बताता था ना, तो वो टीचर पूछते थे ना, अच्छा इसमें कितना फ्यूल खर्चा होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तमाम चीज़ें कैसी होंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, पूछते हैं ना। तो वही चीज़ है कि जब उसमें ग्रुप में बनता है तो वो चीज़ पूछी जाती है, तो समझ में आता है ना कि हाँ हमको ऐसा जवाब देना पड़ेगा, ऐसा का। तो जो शिक्षक है या लेखक है या जो भी रचयिता है, कोई भी है, जब वो किसी चीज़ का मार्मिक वर्णन कर रहा है तो उसको हर एक बात पता होनी। जैसे ये एग्जांपल मैंने एक्सपेरिमेंट वाला इसलिए दिया कि मैंने 10th में ऐसा हमको मिला था, मैंने एक बोट बनाई थी, ठीक है, पानी में तैरने वाली बोट बनाई थी। तो मैंने भी जितना उसमें मैं ही मतलब मेन थी, बाकी लोग पीछे पीछे थे, ग्रुप में बनता था, सब पैसे कंट्रीब्यूट करके बनाते थे, कॉलेज से ग्रुप बढ़ा जाता था। तो क्या हुआ था कि मैंने बोट बनाई थी, तो पानी के थर्माकोल से काट वाट के पूरा पेंट वेंट करके खूब बढ़िया सा बोट बनाया था कि बैटरी से चलाएंगे, ये था वो था तमाम चीज़ें। तो फ्यूल वूल की भी बहुत सही बातें आया था, तो सारा क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे कि मुझसे ये पूछेंगे तो हम ये जवाब देंगे, ये पूछेंगे तो वही मैंने इसमें बोला कि स्वतंत्र लेखन में जो स्वतंत्र लेखन कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसको हर एक बातें क्लियर खुद की ज्ञान के लिए भी और बताने वाले के लिए पता होनी चाहिए। इसके अलावा लेखक को अपनी रचना को अच्छी तरह से संरचित करने की भी आवश्यकता होती है, और ताकि उस रचना को स्पष्ट और सहज हो जाए। फिर लेखक जो बात लिख रहा है वो अच्छी हो, सुबोध हो, अच्छे शब्दों का भी उसमें प्रयोग किया गया हो, आवश्यकताओं से भरी हो, और फिर वो रचना स्पष्ट होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ताकि समझ में भी आए। इनसे इंसान उसको जब पढ़े तो उसके भाव के साथ घुल मिल जाए, समझने का प्रयास करे कि आखिर लेखक कहना क्या चाहता है, क्या समाज में क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक जो भाव है उसमें पनपना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य विभिन्न हो सकता है, जी हाँ, लिखने का जो उद्देश्य है वो अलग हो सकता है। सबका सोचने का नज़रिया अलग है तो बातें भी अलग होंगी। जैसे कि दर्शाना, कोई कैसे लिख रहा है, कोई कैसे बता रहा है। समझाना, हर एक चीज़ से हर एक टीचर अलग तरीके से, जैसे आप बहुत सारे देखते हैं, आप पढ़ते हैं हर जगह से है सिलेबस सब कुछ सेम, सब कुछ वही चीज़ें हैं, लेकिन सबका अपना एक समझने का और अपना एक टचअप होने का वो है ना, एक लगाव जैसे कहते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। तो वैसे सारी चीज़ें हैं जो बढ़िया आपको समझा पाए, सबके समझाने के तरीके अलग हैं। विश्लेषण करना, पूरी डिटेल में बताना, सब कुछ अभिव्यक्त करना, हर एक चीज़ को प्रेजेंट करना। स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य लेखक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करता है। स्वतंत्र लेखन का जो मेन उद्देश्य है वो लेखक का जो इंटरेस्ट है और जो उसका ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका इंटरेस्ट किस में है और वो क्या दर्शाना चाह रहा है या क्या समझा के दिखाना या बताना चाह रहा है अपनी कविता, रचना, नाटक, गद्यांश, पद्यांश, चौपाई, छंद, दोहा किसके माध्यम से, ठीक है। समझ में आ रही बातें, सिंपल सस्ती टिकाऊ बातें हैं जो बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए होता है कि अगर गुण पूछे, अभिव्यक्ति पूछे, दोष पूछे तो आप बता पाओ, लिख पाओ, जानते रहो टॉपिक से। स्वतंत्र लेखन विभिन्न प्रकार के होते हैं, चाहे आप निबंध को मान लो लिखो, लेख को मान लो लिखो, कविता को लिखो, उपन्यास को लिखो, कुछ भी लिखो, ये पूरे स्वतंत्र लेखन के उदाहरणों में आते हैं। आगे बढ़िए, ठीक है। स्वतंत्र लेखन क्या होता है, स्वतंत्र लेखन से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्र लेखन पर अपने टिप्पणी करिए, स्वतंत्र लेखन पर अपने विचार दीजिए, स्वतंत्र लेखन के बारे में 2 शब्द लिखिए। ऐसे 1-2 नंबर के प्रश्न आपको साधारण रूप में पूछ लेंगे, आप उसमें 3-4 लिख के अपने नंबर को ले लीजिएगा एग्जामिनर से, ठीक है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि स्वतंत्र लेखन की किन्हीं 3 परिविशेषताएं, किन्हीं 4 परिविशेषताएं, किन्हीं 5 विशेषताएं को बताइए। तो ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे जो कि आपको बताने होंगे। तो पहला जो इनकी विशेषताओं की बात आती है वो है आज़ादी से व्यक्ति करना, नहीं अभिव्यक्ति हुआ, ठीक है। फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है, फॉन्ट सारा नहीं मिलता है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर है आज़ादी से अभिव्यक्त करना। स्वतंत्र लेखन में लेखक को अपने विचार और अनुभव को आज़ादी से व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। इसके लिए लेखक का विचार और भाव बेहद स्पष्ट होते हैं। जी हाँ, विशेषता की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको पूरी खुली छूट होती है, ये अपने तरीके से सही, अच्छे, सुबोध, सरल जो है ऐसे सौंदर्य वाले, अलंकारित वाले शब्दों का यूज़ करते हैं और पूरी बात को एकदम खुला हुआ लिखते हैं, जिससे लेखक के जो विचार होते हैं, लेखक के जो भाव वगैरह होते हैं वो बहुत ही बेहद तरीके से स्पष्ट हो जाते हैं और समझने में आसान होते हैं, जिसमें हेल्प मिलती है। अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं तो सामान्य भाषा का उपयोग करना। जी हाँ, ये सामान्य भाषा आम जनता की भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों को वही समझ में ज़्यादा आती है। स्वतंत्र लेखन में आम भाषा का उपयोग किया जाता है मुख्यतः जो सामान्य से लोगों को, सभी स्तर के लोगों को समझ में आ जाए या बहुत सरल होती है। जी हाँ, जो पाठक के लिए भी अधिक सहज आती है कि बंदा कोई पढ़ रहा है, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, नहीं समझ में आया तो छठी बार कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, और थोड़ा सा अगर मज़ा आ गया
तो बढ़िया मज़ा आ जाता। जैसे वो क्या कहते हैं, मैं भूल जाती हूँ फ्रेंड्स, बहुत कुछ रहता है। क्या था, हैरी पॉटर मूवी मैंने बहुत बार देखी है। सिर्फ बार बार वही रहता है, आगे की स्टोरी पता है लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्या इंटरेस्ट आता है कि मैं हैरी पॉटर बहुत देखती हूँ। बहुत सीरीज बहुत लंबी है, 10 एपिसोड उसमें लगभग है, लेकिन वो मैं बार बार मतलब जब भी होता है तो थोड़ा थोड़ा तो उसमें वही चीज़ है कि आपको जैसे कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई रचना, कोई किताब, कोई गद्य नॉवल हो गया, आप पढ़ते हो तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। तो आप उसमें इंटरेस्ट भी लोगे, फिर उसको आप अच्छे से पढ़ोगे कि क्या बात इसके अंदर कही गई है। ठीक है, आगे चलिए। जैसे मैं पाकिस्तान की एक मूवी ना मज़ारी है, कभी देखिएगा, पाकिस्तान की है, मुस्लिम है, और वो उनकी मैंने एक स्पीच है, आप डाल कर देखिए, 1 घंटे की स्पीच है, मुबीना मज़ारी उनका नाम है, पाकिस्तान की है वो। नहीं, फाड़ू स्पीच उनकी है। जब आप उनकी बातों को, उनकी पूरी स्पीच को सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपको भगवान ने क्या दिया है। मैं बहुत बार सुनती, जब कभी वो थक जाती हूँ, मन टूट जाता है, तो मैं भी उनकी स्पीच को सुनती हूँ। बहुत बढ़िया स्पीच दी है उन्होंने, कभी टाइम मिलेगा देखिएगा। चलिए बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है समझाना। समझाना का मतलब है कि स्वतंत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य समान लोगों को विभिन्न विषय के बारे में समझाना होता है। जी हाँ, जो सामान्य मेन मुद्दा यही है कि आप ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का, ऐसी चीज़ों का उसमें इस्तेमाल करो जिसके द्वारा लोग उसको पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद वो कुछ सीखें, वो कुछ समझ पाएँ। सिंपल भाषा होगी तो समझने में आसान होगी, वो आसानी से समझ पाएंगे और उनको उस चीज़ का ज्ञान भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बात समझ में आ रही है कि जो ये लेखन है, निबंध है, नाटक है, गद्य है, आप चौपाई वगैरह देखी कितनी सारी, मुहावरा आपने देखा लिखा गया है ना, लोकोक्ति आपने देखी लिखी गई है ना, तो ये सब क्या है? बहुत सारी ऐसे बातें। अमीर खुसरो साहब को आप टेट में पढ़ोगे, साहित्य में अमीर खुसरो साहब है, जगनिक साहब है, दो हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी लोकोक्तियाँ, ऐसे ऐसे वाक्य लिखे, वाक्यांश लिखे हैं कि आप टेट की पढ़ाई के दौरान साहित्य में जब घुसोगे थोड़ा सा ना, तो आपको समझ में आएगा, बाप रे बाप क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बोझ समझ के पढ़ोगे तो नहीं आएगा, मज़े के साथ पढ़ोगे एकदम फुलटो याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ के रखा है। कुछ कुछ चीज़ें बड़ी घुमावदार रहती हैं ना, तो जीवन ऐसे विषय जैसे बाल विकास, शिक्षण अधिगम, ये सारे, ये साइंस और हिंदी का क्या है, ये आते हैं जाते हैं भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, उन पर बड़ा सोचना चाहिए। हम आखिर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो सीखो समझो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात है कि इसके लिए लेखक को अपनी रचना को सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसको 4 लोग पढ़ेंगे, 4 लोग पढ़ के कुछ सीखेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, तो हम इसमें सरल शब्दों का, अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, 5वां है विश्लेषण करना। स्वतंत्र लेखन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न विषय के बारे में विश्लेषण करना। हर एक विषय के बारे में अलग अलग बातों को क्लियरली बताओ, हर एक पॉइंट पर ध्यान रखो, गौर फरमाओ, क्या है, क्या बातें हैं, क्या समझाया जा रहा है, उसको छोटा सा अर्थ भी लिखो। लेखक को अलग अलग पहलुओं पर अधिक समझाने की आवश्यकता होती है और लेख में दर्शाने की भी मदद मिलती है कि फिर वो थोड़ा जो है दर्शाने का भी प्रयास करे कि इसका अर्थ ये है, इसका भाव ये है, या ये बात वहाँ पर कही जा रही, या ये बात वहाँ पर समझाई जा रही, जिससे समझने में उनको आसानी हो जाए। तो 5 मैंने यहाँ पर विशेषताएं ली हैं, एक समझाना, एक विश्लेषण करना, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करना और एक आज़ादी से अभिव्यक्त करना। तो आप कोई 3 याद रखिए, कोई 4 याद रखिए, जैसा आपको उचित लगे, जो बेस्ट लगे आप उसको याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको सिंपल बातें साधारण तरीके से समझ में आ रही हो। बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ ताकि आपका मनोरंजन भी हो जाए। मनोरंजन का मतलब ये है कि कोई एंटरटेनमेंट का चीज़ नहीं है, बट होता है एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अच्छा अच्छा, चलो फटाफट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, आखिर पर्पस, क्यों हो रही है बातें, हम इस पर चर्चा आखिर कर ही क्यों रहे हैं? कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण तो छिपी हैं इनमें जिन पे हम भी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पहला उद्देश्य अगर बात करते हैं तो ये है कि समाज के विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना। जो इतने निबंध, दोहे, चौपाई, छंद, काव्य रचना, जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। यहाँ तक आप समझ पाए? बहुत सिंपल सी, एकदम साधारण सी और एकदम सीधी बात बोली गई। ये सारी चीज़ें जो लिखी जा रही हैं ना, वो विभिन्न मुद्दों की जागरूकता को फैलाने के लिए। विभिन्न मुद्दा, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, उन मुद्दों पर इस कविताओं के थ्रू, कहानियों के थ्रू चर्चा करना। स्वतंत्र लेखन के माध्यम से लेखक विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है।
वो जब अपनी कोई कहानी है, दृष्टांत है, कोई भी चीज़ें हैं लिखता है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ बातों को सीखता है जो वो समाज के लोगों को बताना चाहता है, जिससे समाज के लोग उसको पढ़ें, सीखें, फिर वो चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में ना दोहराएं, या ऐसी कोई घटना अगर होती है तो वो उस चीज़ों उसको उसी तरीके से करके उस चीज़ से निपटारा पाएँ। हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री से क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीखते हैं। अपने पूर्वजों से बहुत सारी बातें सुनने में मिलती है, तो सीखते हैं कि नहीं सीखते? बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमें क्यों बताई जाती हैं? इसी वजह से। तो कहीं न कहीं जो लेखक हैं, जो ये कविताएँ लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, इन सब का भी एक उद्देश्य है कि समाज में आप किसी न किसी, देखो सामाजिक मुद्दे बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे निबंध होते हैं, तो उन्हें बहुत सारी बातें जो है समाज से संबंधित जागरूकता फैलाने वाले विषय को उसमें रखा जाता है। तो पहला उद्देश्य तो यही हो गया। दूसरा है विचारों को व्यक्त करना। जो विचार हैं उनको खुलकर व्यक्त करना। स्वतंत्र लेखन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेखक के विचार और दृष्टिकोण को व्यक्त, लेखक का उस मुद्दे पर क्या विचार है, उस पॉइंट पर लेखक क्या सोच रहा है, इससे पाठकों को लेखक के विचार को समझने में मदद मिलती है। जो पाठक होता है, जैसे कि मैं और आप हैं, जब हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर लेखक कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो, तो पिक्चर देखते हो, तो मैं बहुत कम देखती हूँ, अब नहीं वक्त मिलता, पहले बहुत देखा करती थी, बट ये है कि पिक्चर देखने से अगर स्टोरी में क्या बात सिखाई जा रही है, इंटरेस्ट के लिए देखो, थके हो तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कुछ अगर देख रहे हो तो समझने का सोचो कि आखिर ये पिक्चर जब देखे तो उससे क्या सीखा, आखिर जो उसका डायरेक्टर था वो क्या बताना चाहता था, वो समाज में क्या मैसेज देना चाह रहा था। तो कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो समझ में आता है ना। वो भले एक फिल्म है और एक्टर्स उसको बना रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन लिखी तो गई है, स्क्रिप्ट तो लिखी गई है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने हरमन रोरसा का साहित्य डब्बा परीक्षण डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास में पढ़ा था। उसमें ढेर सारे चित्र, वो कार्ड बने थे, याद आ रहा है? तो उसमें देखो, एक बच्चा टेस्ट लेने के लिए था कि कोई बच्चा कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे तमाम लेखक हैं, तमाम लेखक के अपने विचार हैं, सबका एक मुद्दा, कोई एक मुद्दा है, लेकिन सब लिखोगे अपने अपने तरीके से। जैसे डिबेट होता है, कोई एक टॉपिक देते हैं, 10 लोग बोलते हैं, तो सबके टॉपिक अलग रहते हैं, सबके उदाहरण अलग रहते हैं, कुल मिलाकर रहता वही है, लेकिन बातें बताने का, अपने भाव को अभिव्यक्त करने का अलग तरीका रहता है। तो वही बात इसमें भी आपको कही जा रही है। नेक्स्ट, समस्याओं का समाधान ढूंढना। ठीक है, प्रॉब्लम से सोल्यूशन ढूंढो। स्वतंत्र लेखन के माध्यम से लेखक समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं समाज में, रोज दिक्कत है, घर में रोज दिक्कत है, कुछ ना कुछ रोज सबके यहाँ टेंशन लगी हुई है, तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ, तो उन चीज़ों का सलूशन ढूंढो कि ये समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो बेढंग प्रथा चल रही है समाज में, और जो अब जो भूत प्रेत की बातें चल रही समाज में, और जो गंदगियाँ फैली हुई हैं, या अच्छाई चीज़ें हैं, या थोड़ा और बढ़ाना है, सिखाना है, तो वो सारी चीज़ों को सिखाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप उनको कहेंगे आओ बैठो हम तुमको समझाएं, तो कभी नहीं बैठेंगे। उनको वो कहानी दे दो या पढ़ने वाले हैं कुछ दे दो, तो वो पढ़ लेंगे, वो चलेगा, लेकिन आपकी बात वहाँ पर आकर नहीं सुन, कहेंगे क्या ही ज्ञान दे रहे हो फर्जी का। तो इससे अच्छा है कि बातें सुन लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें ना मैंने कुछ अपने काम के दौरान अनुभव लिया है। डीएलएड के पढ़ने के दौरान पढ़ा, जैसे किताब थी, किया, एग्जाम दिया, पास हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो इतनी बातें समझ में आई वो कैसे आई, क्योंकि हम भी खाए, हमको भी सुना, हमको भी सुनना पड़ा, बहुत कुछ सीखे, तो उससे सीखा ये चीज़ कि अच्छा ये चीज़ है, ऐसे करना है, ये करना है, ये जवाब, ये चीज़ें, तो वो एक लेवल है। ठीक है। चलो, विषय के अलग अलग पहलुओं को विश्लेषण करना। जी हाँ, हर एक पॉइंट पर नज़र रखना, हर एक पॉइंट को क्लियर बताना ताकि कोई डाउट ना रहे। स्वतंत्र लेखन में लेखन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विषय के अलग अलग पहलुओं को विश्लेषण करके चर्चा करना कि आप क्लियर बात को डिफाइन कर पाओ कि अच्छा ये बात ये है, इससे संबंधित बातें ये कही जा रही हैं, इसका ये मार्मिक वर्णन है, लेखक ये समझाना चाहता है या इस दृष्टांत पर बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है समस्याओं के बारे में सही जानकारी देना। जो समस्याएं हैं उनके बारे में सही सलूशन देना कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। बात समझ में आई कि स्वतंत्र लेखन का एक अन्य महत्वपूर्ण यही होता है कि उद्देश्य यही है कि समस्याओं के बारे में सही जानकारी दो कि अगर ऐसी समस्या आ रही तो ये कर लो, ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कर लो, जो उचित रहे, सस्ता भी रहे, बहुत सारा काम है, बहुत कुछ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक टॉपिक है मैंने जो कि विधियों से लिया है, आइए इसको भी कवर कर लेते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक कवर होगी, फिर बाकी का जो है वो नेक्स्ट में हम देख लेंगे। अगर बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की, तो विधियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला विधि है लेखन विषय का चयन करना। जी हाँ, सबसे पहले है कि आप जो लिखना चाह रहे हो, जो सब्जेक्ट, उसका चयन कर लो। लेखन शुरू करने से पहले विद्यार्थी को विषय का चयन करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि रहती है। वो लिखेगा तो शायद ज़्यादा अच्छा लिख पाएगा और खुलकर लिख पाएगा, क्योंकि हमको जिस पर ज्ञान होता है, जिन विषय पर हमारी पकड़ होती है, तो हम उसमें ज़्यादा नंबर भी पाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा पाते हैं, समझा पाते हैं, सीख पाते हैं,
कहीं ना कहीं हम उस पर ज़्यादा अपना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप लेखन के उसी विषय को चुनो जो आप सही तरीके, जिस पे आपको पूरा विश्वास हो कि आप उस पर अपनी बातों को, लोगों को जो जो चाहते हो वो उद्देश्य तक पहुंच जाओगे। लेखन के लक्ष्य का स्पष्टीकरण, आपका उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। आप जैसे टीचिंग करने के लिए, प्राइमरी के टीचर बनने के लिए गोल कर रहे हो, अपना बनाए हुए हो, तो उस पर जी जान लगा के मेहनत करो, ठीक है। बैक का सवाल नहीं उठना चाहिए, इतना ध्यान रखो, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो। लेखन करने से पहले विद्यार्थी को लेखन का उद्देश्य का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो। अंतोगत्वा तो आप फिलहाल वहाँ तक पहुँच जाओ, निष्कर्ष दे दो। उन्होंने यह तय करना चाहिए कि लेखन की जानकारी कहाँ देनी है, मनोभाव क्या रखना है, विचार क्या स्पष्ट करना है, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अंत भी होना चाहिए आपकी कहानी का, और आपकी कहानी बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि कोई उसको 2-4 साल पढ़े, ठीक है। सिंपल हो, साधारण बातें हों और छोटी भी हों। लेखन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो लेखन प्रक्रिया विद्यार्थी के द्वारा अपने लेखन को संगठित करने में मदद करता है। अगर आप सही प्रक्रिया के द्वारा प्रयोग कर रहे हो तो आप बहुत सारा संग्रह रख लोगे, संगठित करके चीज़ों को रख लोगे और बहुत बातें आप सिखा दोगे छोटे छोटे तरीके के उदाहरण देकर। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी को विषय के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, सूचनाओं को इकट्ठा करना चाहिए, अपने विचारों को समझाने के लिए कई तरीके से लिखना भी उसमें करना चाहिए, हर अलग अलग एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि कोई किसी तरीके से समझ रहा है तो कोई किसी तरीके से समझ रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई लेखन प्रक्रिया की। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट भाषा। जी हाँ, स्वतंत्र लेखन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भाषा, जो शब्दों का आप प्रयोग करें वो सरल हो, सुबोध हो, सजग हो, सहज हो, सिंपल हो, साधारण सी हो, आम भाषा में हो, जो लोगों को समझ में आए कि क्या बातें कही जिस पे वो चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा संबंधित या रिलेट कर पाते हैं जिनको हम जानते हैं, या जो चीज़ें हमारे डेली मर्रा में, रोज के मर्रा में हो रही हैं, तो उनसे संबंधित कहीं हो पाना ज़्यादा आसान होता है। तो ये है हिंदी का आज का क्लास, जिसमें गद्य और पद्य के बारे, गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, ये आपको बखूबी पता है। तो गद्य की परिभाषा एक याद करके रखिएगा, पद्य की परिभाषा एक याद कर, एक एक उदाहरण भी रख सकते हैं। आज मेरा मेन फोकस जो था वो स्वतंत्र लेखन में था, क्योंकि इन दोनों टॉपिक को मैंने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में कई बार बताया, फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था। आज जो मेन टॉपिक था वो स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ऐसे संबंधित प्रश्न आपको बन सकते हैं, जो कि मैंने फुल डिटेल में डिस्कस किया। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।